हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे नर्वस टिश्यूज की। इससे पहले हम मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज को पढ़ चुके हैं। नाउ जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म एम्ब्रियोनिक लेयर से होता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। दीज आर एक्साइटेबिलिटी एंड द कंडक्टिबिलिटी। नाउ अगर हम कहें कि इन टिश्यूज की बात करते हैं तो दे हैव अ नर्वस टिश्यूज डू नॉट हैव अ पावर ऑफ द डिवीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेंट्रियोल। इनमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है। उसी के साथ साथ जब दो नर्वस टिश्यूज के बीच में देयर इज अ नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी एब्सेंट रहता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस टिश्यूज। There are the few components of the nervous tissues. These are as follows. First one is the neurons, nerve fibers, neuroglial cells, ependymal cells and the neurosecretory cells. अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। इनको हम कहेंगे नर्व सेल्स। बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो रहती है वो न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? दे आर अ लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। उसके बाद हम बात करेंगे कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड द प्रोसेसेस। फंक्शन के आधार पे तीन तरीके के होते हैं: सेंसरी, मोटर एंड इंटरनेशियल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस दे आर ऑफ द थ्री टाइप्स: यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। और अगर हम बात करें इन्हीं न्यूरॉन्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो फाइबर्स दो तरीके के हो सकते हैं: मेडुलरी और नॉन मेडुलरी। ये दोनों ही फाइबर सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर में प्रेजेंट रहेंगे। दे मे बी सेंसरी फाइबर, मे बी मेडुलरी और द नॉन मेडुलेटेड जस्ट लाइक मोटर और वाइस वर्सा। नाउ थर्ड वन इज द न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं दीज आर नॉन नर्व सेल्स। ये न्यूरॉन्स नहीं है, ये नर्व सेल्स है, नॉन नर्व सेल्स है। And they are of the two types, microglycosides and macroglycosides. जो microglycosides होते हैं they are small in size and they act as a macrophages, phagocytes and scavengers of the central nervous system. यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको प्राइमरी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है माइक्रोग्लाइकोसाइड्स। मैक्रोग्लाइकोसाइड्स का फंक्शन जो है, इनका फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके के होते हैं: एस्ट्रोसाइट्स एंड द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये स्टार शेप लार्ज सेल्स होती हैं और ये न्यूरॉन्स को और जो सेंट्रल नर्वस टिश्यूज हैं उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं दे फॉर्म द माइलिन शीथ। जो माइलिन शीथ फॉर्म हो रही है that is formed by these oligodendrocytes. अब हम बात करते हैं एपेंडाइमल सेल की। ये जो एपेंडाइमल सेल्स है ब्रेन में कुछ कैविटीज पाई जाती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये उन जैसे फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, तो ये उन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। दीज आर द एपेंडाइमल, यानी उनकी जो एपिथेलियल लेयर है दैट इज फॉर्म बाय दिस एपेंडाइमल सेल। अब बात करेंगे हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं दीज आर द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। दे आर फाउंड इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है उसमें जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं दे एक्ट एज अ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो इस तरीके के हार्मोन्स जो है दीज आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल। दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
बेसिकली जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट है ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ इसे हम कम्युनिकेशन यूनिट भी कहते हैं और ये नियर अबाउट 100 मीटर लॉन्ग, इट्स अ elongated structure, it is 100 centimeter long, it is known as the longest cell. Now come on the structure, तो उसमें हम इसको बात करेंगे कि जो न्यूरॉन्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी एंड द सेकेंड वन इज द नर्व प्रोसेसेस। तो जो इसका सेल बॉडी जो रहती है इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इसको हम साइटोन के नाम से जानेंगे, पेरिकैरियन के नाम से, सोमा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज आवर सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ साथ एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। उसके अलावा जो इसमें प्लाज्मा पाया जाता है साइटोन के अंदर, इट इज नोन एज द न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। और न्यूरोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ पे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है साइटोन का, यानी कि जो नर्व सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज द निसेल्स ग्रेन्यूल। ये कैसे होते हैं? बेसोफिलिक होते हैं, बेसोफिलिक इन नेचर। और कुछ इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। ये इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। भाई एक न्यूरॉन है उसका क्या फंक्शन है? इट इज अ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस। इससे इम्पल्स का कंडक्शन होता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा या आपके सेंसरी से आपके ब्रेन तक लाएगा। ये आपका एक न्यूरॉन का फंक्शन रहता है। तो इसलिए दो तरीके से इसके दो पार्ट, एक साइटोन रहता है और इसके नर्व प्रोसेसेस रहते हैं। ये ऊपर वाले डेंड्राइट्स हैं, नीचे वाले एक्सॉन है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है इसमें न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट है और इसी के न्यूरोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव रखते हैं। क्लियर? ये तो हमने बात की इसकी साइटोन की। अब हम बात करेंगे इनके नर्व प्रोसेसेस की। तो जो नर्वस टिश्यूज में, न्यूरॉन्स में, जो न्यूरॉन्स में जो नर्व प्रोसेसेस होते हैं दे आर अ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। क्योंकि ये दोनों ही जो प्रोसेसेस होते हैं वो साइटोन से ओरिजिनेट होते हैं, यानी साइटोन से निकलते हैं। एक आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये वाला और एक आप नीचे की तरफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो जो ऊपर जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द डेंड्राइट। डेंड्राइट प्लूरल है, डेंड्रॉन सिंगुलर होगा। तो इसमें ज्यादातर आप सबको ब्रांच देख रहे हैं तो ये डेंड्राइट है और इट इज एफरेंट इन नेचर। एफरेंट मीन्स ये क्या करेगा? ये इंपल्सेस को लाएगा फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या सेंसरी ऑर्गन से लेकर के आएगा टूवर्ड्स द सेंसरी, टूवर्ड्स द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसकी तरफ लेकर के आएगा पूरे इंपल्स को। और हम कह सकते हैं कि जो यहां से जाएगा एक उससे एक्सॉन तक, डेंड्राइट्स तक आएगी, एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट्स में ट्रांसफर होगी नर्व इंपल्स को। ये डेंड्राइट का फंक्शन है, इट इज एफरेंट इन नेचर। उसी के साथ साथ डेंड्राइट्स में निजल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? एक ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, एफरेंट इन नेचर हो गया, आर्बोराइज रहता है ये। और ये जो है सेंसरी, ये इंपल्स का कंडक्शन करेगा फ्रॉम डिफरेंट बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ ये इंपल्स को ले जाएगा, सेंसरी की तरह ये वर्क करेगा।
अब ये जो नर्व प्रोसेसेस है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सॉन है। ये भी क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द साइटोन से ही निकल रहा है, बट इट इज अ इलोंगेटेड प्रोसेस। ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वो क्या था, शॉर्ट ब्रांच थे डेंड्राइट्स, ये लॉन्ग है और सिंगल स्ट्रक्चर है। आगे जा करके ये इसमें एक्सॉन टर्मिनल में हो जाता है, ये ब्रांच होता है, साइनेप्टिक नॉब्स रिमेन प्रेजेंट देयर, जो आगे जा करके दूसरे डेंड्राइट से, यहाँ से दूसरे डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यहाँ आकर के जुड़ेंगे और एक साइनेप्स को फॉर्म करेंगे। साइनेप्स, जिसको हम बाद में एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, साइनेप्स को फॉर्म करेंगे। यानी कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, यानी एक एक्सॉन का टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ेगा तो साइनेप्स बनता है। और यहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट, इन जो एक्सॉन, इन नॉब्स हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम एक एक्सॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा। तो एक एक्सॉन की, एक मिनट, एक्सॉन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको हम एक्सोलेमा कहेंगे। ठीक, उसके बाद इसी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर बीच में जो जा रहा है, जो इनकी बाउंड्रीज है, वो आपकी एक्सोलेमा हो जाएगा और उसी के साथ साथ जो आपका ये है वो स्ट्रक्चर आपका जो कहलाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। अब उसमें हमने बात की थी कि वहां निसिल्स ग्रेन्यूल, डेंड्राइट्स में निसिल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सॉन में क्या होगा, निसिल्स ग्रेन्यूल्स तो प्रेजेंट होंगे बट न्यूरोफिब्रिल्स जो है दैट रिमेन एब्सेंट, वो वहां पे नहीं पाए जाएंगे। अब अगर हम इनके नेचर की बात करें तो डेंड्राइट्स से एफ्रेंट, ये है इफ्रेंट, यानी ये ब्रेन से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इंपल्स है उसको बॉडी पार्ट्स की तरफ लाएंगे, ये एक्ट करेंगे मोटर की तरह। ये इनमें दोनों में आपस में एक्सॉन और उसमें डिफरेंस है, ये साइनेप्स को बनाएंगे। अब हम इनकी बात करते हैं कि इनमें माइलिन शीथ, जो फाइबर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो माइलिनेटेड होगा उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, लेकिन ये माइलिन शीथ जो होती है वो पाई जाती है, इसको हम न्यूरोप्लास्ट के नाम से भी, न्यूरोलेमा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम न्यूरोलेमा भी कह सकते हैं। ये जो शीथ होती है बीच में एक न्यूरल एक्सिस होता है, ऐसे समझिए जैसे एक न्यूरल एक्सिस है, इसके साइड में ये शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पे सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या आपके श्वान सेल्स है। ये क्या है, न्यूरल एक्सिस, और ये आपके न्यूरोलेमा, या हम इसको माइलिन शीथ कहें। तो जब ये श्वान सेल्स, देखिए दोनों ही, चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, दोनों में ही श्वान सेल प्रेजेंट रहती है, लेकिन जिसमें श्वान सेल के नीचे माइलिन शीथ प्रेजेंट रहेगी, माइलिन शीथ फॉर्म होगी, उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर? और जिनमें नहीं प्रेजेंट होगी उनको हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलेंगे। ये एक तरीके से इंसुलेशन का काम करेंगे और साथ ही साथ
इनमें जब वो माइलिन शीथ डिसकंटिन्यू हो जाती है तो बीच में एक नोड आ जाती है, यानी एक नॉट आ जाती है जिसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जहां पे माइलिन शीथ जो है वो क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, यानी इंटरप्टेड हो जाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ रही है ये बात जो मैंने आपको यहाँ पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीथ के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रोसेसेस के आधार पे 3 तरीके के होते हैं। यूनिपोलर में क्या होगा कि इनमें एक ही जो साइटोन से सिर्फ एक्सॉन अराइज होंगे, डेंड्राइट्स नहीं अराइज होंगे। तो इस तरीके के जो प्रोसेसेस होते हैं, इस तरीके का जो हमारा न्यूरॉन के जो होगा वो आपका यूनिपोलर न्यूरॉन होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि साइटोन से सिर्फ 1 एक्सॉन, दे हैव अ 1 एक्सॉन, नो डेंड्राइट। यहां पे डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होगा। और ये क्या होता है, अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है तभी ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? सेकेंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे बाइपोलर की। ये बाइपोलर न्यूरॉन है, यानी साइटोन से एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन अराइज, यानी एक डेंड्राइट उधर होगा और एक एक्सॉन इधर होगा। और ये जो है हमें मिलेगा कहां पे, रेटिना ऑफ द आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 एक्सॉन प्लस 1 डेंड्राइट, डेंड्रॉन। क्लियर? और यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल जो है रेटिना ऑफ आई। तीसरा है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में एक्सॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन 2 और मोर डेंड्राइट्स रहेंगे, एक्सॉन 1 एक्सॉन। और ये जो है ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमारे जो नॉर्मली जितने भी ये हो रहे हैं ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसी टाइप के जो है वो हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग एक बार ड्रॉ करना सीख लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। If you like it, comment in our box and please like and subscribe our channel. Thank you so much.